नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। और शामली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। शामली में किसानों के धरने पर जयंत ने दिलाया भरोसा। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां 11वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का जो धरना है वो जारी है। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों को भाकियों ने भी दिया अपना पूरा समर्थन। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 11वें दिन भी गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का जो धरना है वो जारी है। और शामली में किसानों के धरने पर जयंत ने भरोसा दिया। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया जाए, किसानों को भाकियों ने भी अपना समर्थन दिया है। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जनपद शामली शुगर मिल पर 11 दिनों से बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना अभी भी जारी है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मुखिया जयंत चौधरी ने भी अपना बयान दिया। शामली में धरना देने वाले किसानों को कहा कि उन पर उनकी पूरी नज़र है। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि बीते दिनों से मैं राजस्थान कार्यक्रम में हूं, लेकिन ध्यान शामली उत्तर प्रदेश में किसान पर है। स्वस्थ निजी चीनी मिल उद्योग से अर्थव्यवस्था और किसान को लाभ है। किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार के नीतिगत प्रयास किसान को फसल के लाभकारी और उचित भुगतान के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार किसान के प्रति संवेदनशील है और मुझे उम्मीद है प्रशासन सार्थक वार्ता के लिए पहल करेगा। आपको बता दें कि इसी बीच आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के टिकैत युवा राष्ट्रीय मुखिया गौरव टिकैत पहुंचे और उन्होंने किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन की भागदौड़ खुद हाथों में ले लेता है तो वह आंदोलन सफल रहता है। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी मांग है, जो मुद्दे हैं, वो उनका पूरा समर्थन करते हैं और किसानों के आंदोलन में वह उनके साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। धरने में पहुंचे हैं, आप बैठे हैं, रात से धरना चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? भाई ये तो सबका आधार किसान है, और जब किसान के हाथ में धरने की और उसकी बागडोर रहोगे तो जीत निश्चित है। और इस धरने को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन किया। भारतीय किसान उसकी सब साथ में, कोई ना अलग थलग की बातचीत है। पेमिट पे बातचीत, पेमिट का इशू है और सरकार धोखाधड़ी बहुत कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेके हैं। मोर्चा जो है किसान के हाथ में है। अच्छा, प्रशासन से भी बात हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, तो बात तो करते रहे, बातचीत से सब। जब पूंजीवाद हावी हो जाए ना तो वहाँ शासन और प्रशासन कोई चीज। अच्छा, तीनों जाम है हाईवे, क्या करे किसान को शौक है भाई कि वो धरने पे स्पीड। हाईवे बंद नहीं है, हम तो बैठे हुए थे, हमने नहीं करा बंद। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, शामली में जो किसानों का धरना है 11 दिन से लगातार जारी है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए नीसू, 11 दिन से ज्यादा अब किसान जो है यहाँ डटे हुए हैं गन्ना भुगतान की मांग को लेकर। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल तरीके से कोई चीज सामने नहीं आई थी। लेकिन आज, क्योंकि कल से किसान जो है वो हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पूरा जो नेशनल हाईवे है वो बंद किया हुआ है। हरिद्वार जाने वाला रोड हो या दिल्ली जाने वाला रोड हो या फिर सहारनपुर जाने वाला रोड हो या मेरठ जाने वाला या कहीं ना कहीं मेरठ के रास्ते, अलग अलग रास्ते जो है वो किसानों ने पूरी तरह से चौक पर बैठकर बंद कर दिए हैं। तो यहाँ प्रशासन अब दबाव में है। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है और जयंत का भी अब ये ताना कहीं ना कहीं एक ये संदेश देता है कि सरकार की नजर इस पूरे धरने प्रदर्शन पर है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, उधर गौरव टिकैत यहाँ पर धरने स्थल पर आज पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वो पूरी तरह से समर्थन में है और गन्ना भुगतान की मांग आज से नहीं है, लगभग करीब 2 से ज्यादा साल हो गए इनको। और अभी इस पूरे मामले में जयंत चौधरी ने कहा है कि बीते दिनों से मैं राजस्थान कार्यक्रम में हूँ, लेकिन ध्यान शामली और उत्तर प्रदेश के किसान पर है। स्वस्थ निजी चीनी मिल उद्योग से अर्थव्यवस्था और किसान को लाभ है। किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार के नीतिगत प्रयास और किसान को फसल के लाभकारी और उचित भुगतान के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार किसान के प्रति संवेदनशील और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन सार्थक वार्ता से पहल करेगा। लेकिन देखिए, इसी ट्वीट के बाद अब एक अपडेट मैं आपको
दर्शकों को कि यहाँ पर जो किसान है वो जब जमा हुए तो प्रशासन के लोग आए, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। लखनऊ में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि शामली में किसानों ने आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों किया हुआ है, क्यों यहाँ पर जाम करना पड़ा। तो एक कमेटी 4-5 लोगों की बनी और वो जो है अभी शामली के शुगर मिल में अधिकारियों के साथ वार्ता कर रही है। लेकिन ये वार्ता पहले भी कई दौर की हुई है। अभी किसान जो है यहाँ पर वक्ता बोल रहे हैं मंच पर, टेंट किसानों ने लगा दिया है, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रोलियां लगा दी गई है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें बताती है कि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस पूरे मामले पर पूरा जो है सरकार चाहती है कि किसी तरह से किसानों को समझौता किसानों के साथ हो। लेकिन ये आपको याद करना होगा क्योंकि इससे पहले जब समझौता हुआ था तो 5 किस्तों में भुगतान की बात हुई थी, जिसमें से 25 करोड़ की भुगतान हो चुका था। दूसरी किस्त और 24 सितंबर में रखी गई, वो किस्त वहां जब किसानों की नहीं पहुंची तो किसान जो है 25 सितंबर में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए वो मिल में बैठ गया जाके। और उसके बाद आज अगर देखें तो आज तीसरी किस्त किसानों को उस जो समझौता किसान और प्रशासन के बीच हुआ था उसके अनुसार आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो किस्त यहाँ नहीं आई। तो ये पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में ये चीज समझ आती है कि किसानों में गुस्सा काफी है। तो प्रशासन भी और सरकार भी इस बात को बड़ी बात ही समझ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ तो जयंत चौधरी का स्वाभाविक तौर पर उनका बयान आना भी था और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सीधे तौर पर कह दिया गया है कि इस पूरे मामले को जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए, किसानों की जो बात है वो सुनी जाए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब उच्च अधिकारी शामली के वो अब किसानों से वार्ता कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ समय बाद में कुछ बातचीत में निकलकर सामने आए, उसके बाद क्या आगे किसान फैसला करेंगे, आगे का क्या निर्णय होगा, क्या किसानों को स्वीकार्य होगा। क्योंकि जो किसान वहां 4 से 5 किसान बता रहे कि कमेटी बनकर शामली के शुगर मिल में वो लोग गए हैं, वो लोग जो है यहाँ पर आएंगे वापस और आकर किसानों के बीच अपनी बात बताएंगे। जो बातचीत जो है अधिकारियों से वार्ता के दौरान निकल कर सामने आई और अगर वो बात जो है यहाँ जो बैठे किसान है धरने प्रदर्शन पर वो मान जाते हैं, क्योंकि वैसे किसानों का साफ कहना है कि जो मिल मालिक ने पहले वायदा किया था 5 किस्तों में पैसे देने का वो पहले टूट चुका है। तो विश्वास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, विश्वास की कमी किसान और प्रशासन के बीच जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर भुगतान को लेकर एक ऐसी कोई ठोस रणनीति बनती है तो ये धरने प्रदर्शन को जो है कहीं ना कहीं इस पर भी असर इसका पड़ सकता है। लेकिन अभी किसान जो है वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है और लगातार जो संख्या है वो कम और ज्यादा लगातार होती दिख रही है। और पुलिस प्रशासन चारों ओर लगा हुआ है। पूरे मामले पर अभी जो अपडेट है वो लगातार हम दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं और जो कुछ देर में कमेटी की बातचीत होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां किसानों का जो गन्ना भुगतान की मांग है उसको लेकर प्रदर्शन जारी है। किसानों के धरने पर जयंत ने भरोसा दिलाया। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, भाकियों ने भी किसानों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ किसानों का जो 11वें दिन भी जो धरना है वो जारी है, लगातार धरने पर डटे हुए हैं और भुगतान की मांग को लेकर धरना जारी है। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ जयंत ने भी किसानों को भरोसा जताया। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर।